नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्वा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइन। नीमराना में एक ही रात में 7 दुकानों की हुई चोरी, व्यापारियों में रोष व्याप्त। सर्दी का कहर जारी, अलाव तापते युवक झुलसा। बालिका दिवस पर एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में रंगोली में पोस्टर प्रतियोगिता हुई, विजेताओं को किया पुरस्कृत। नगर परिषद ने हटाया अतिक्रमण, व्यापारियों ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र शीतल दास आश्रम रैणागिरी धाम में भाजपा का शक्ति बंधन अभियान कार्यशाला का आयोजन प्रदेश महामंत्री मोतीलाल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर रैणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, जिसमें अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष उम्मेद सिंह भाया, प्रदेश प्रवक्ता पूजा कपिल, कार्यक्रम जिला संयोजक सुरेंद्र यादव, सह संयोजक चित्रा शर्मा, कार्यक्रम संचालक जिला महामंत्री महासिंह चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं एवं एनजीओ सेल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश महामंत्री और शक्ति बंधन अभियान के प्रदेश प्रभारी मोतीलाल मीणा ने अभियान को लेकर प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक तैयारियां की गई, कार्य योजना और रूपरेखा के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य दिया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि राजस्थान लखपति दीदी योजना में देश में सबसे अव्वल रहे। इसके लिए हम सभी को संयुक्त प्रयास करने होंगे। इस दौरान विशेषर चौधरी, इंद्र मिश्रा, सुभाष जांगीर, सुरेंद्र चौधरी, धीरज सेन, राहुल चौधरी सहित महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद खैरतल ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में श्री राम लला मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सहभागी संत एवं महानुभावों का सम्मान समारोह कार्यक्रम महावर धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने वाले रैणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज व इसरोदा आश्रम के महंत का शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत सम्मान किया और समारोह में अयोध्या में कार सेवा करने वाले और जेल जाने वालों को सम्मानित किया गया। रैणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का सपना साकार करने के लिए कार सेवकों ने गोलियों की परवाह नहीं की, जेल जाने से पीछे नहीं हटे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कार सेवकों का सपना साकार हो गया और भगवान श्री राम लला की भव्य, दिव्य व नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। देश के लिए हर्ष की बात है। कार्यक्रम में मंच का संचालन योगेश गुप्ता ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक रामहित यादव, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, हरीश रोखा सहित बड़ी संख्या में राम भक्त व कार सेवक मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज एनसीसी प्रदेश के कोटा ग्रुप कमांडर कर्नल एसजीएस शेखर ने एनसीसी कक्ष का नवीनीकरण करने के बाद आज कक्ष का उद्घाटन किया और विद्यालय में संचालित एनसीसी गतिविधियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात एनसीसी कैंडिडेट्स को संबोधित कर एनसीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी और साथ ही सेना की अग्निवीर भर्ती में एनसीसी प्रमाण पत्र की उपयोगिता और महत्व के बारे में जानकारी दी। आर्म्ड स्क्वाड्रन एनसीसी अलवर के कर्नल राहुल शर्मा ने बताया कि हमने सेल्फ हेल्प को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम रामगढ़ से इसकी शुरुआत की है, जिससे बच्चों को एनसीसी के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती रहे और जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिले, साथ ही सेना भर्ती में भी उपयोगी साबित हो सके। रामगढ़ के एनसीसी बच्चों का स्तर अच्छा चल रहा है। इस दौरान आर्म्ड स्क्वाड एनसीसी अलवर के कमान अधिकारी कर्नल राहुल शर्मा साथ रहे और विद्यालय प्रधानाचार्य जसवंत सिंह, एनसीसी प्रभारी विष्णु शर्मा और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मेरा नाम कर्नल राहुल है, मैं उसी हूँ 3 राज आर्मर्ड स्क्वाड्रन का और यहाँ हमने इस गवर्नमेंट स्कूल रामगढ़ में एक शुरुआत की है, जहाँ हमने सेल्फ हेल्प लेवल पे इन बच्चों का रूम अच्छा करना है, ताकि जो एनसीसी के बच्चे हैं उनको एनसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिले और वो फौज में या जीवन में अच्छे बनने की उनको प्रोत्साहन भी मिले और उनको एक मार्गदर्शन मिले। तो हमारी तो यही प्रयास रहेगा कि आगे भी इन बच्चों को ट्रेनिंग, सुविधाएं और एक एवेन्यूज़ का मार्गदर्शन देते हैं। तो ये एक हमारी तरफ से, हमारी यूनिट की तरफ से एक छोटा सा एक स्टार्ट है जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कितने बच्चे हैं इस समय? इस स्कूल में तकरीबन 100 बच्चे हैं।
कुछ 50 फर्स्ट ईयर में है, 50 सेकेंड ईयर में है जी। तो अभी सेकेंड ईयर वालों का कैंप चल रहा है, उनको हम कैंप के अंदर भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन तो बाकी अभी फर्स्ट ईयर में है, तो नेक्स्ट ईयर कैंप करेंगे। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मालपुर गांव में अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बजरंग दल मारपुल की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मालपुर गांव के सीताराम मंदिर से यात्रा प्रारंभ होकर गांव में होती हुई वापस मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने सामाजिक सरोकारिता के तहत बीएमए के सहयोग से राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैदपुर में छात्र छात्राओं को शूज वितरित किए। भिवाड़ी शहर की अग्रणी कंपनी अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने सामाजिक सरोकारिता के तहत भूमिका निभाते हुए आज राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैदपुर में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सहयोग से जरूरतमंद छात्र छात्राओं को 260 जोड़ी स्कूल के शूज उपलब्ध करवाए गए। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी जसवीर सिंह राणा ने बताया कि स्कूल की तरफ से छात्र छात्राओं को स्कूल के शूज मुहैया करवाने के लिए मांग आई थी, जिसके लिए अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहयोग से सामाजिक सरोकारिता के तहत ये शूज वितरित करवाने का कार्य किया गया है। कंपनी द्वारा पूर्व में भी विद्यालय द्वारा चाहिए इस प्रकार के वांछित सहयोग एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता करवाई जाती रही है। इस अवसर पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सांघी ने बताया कि हमारी कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण क्षेत्र में अपना योगदान देती आई है। आगे भी इस प्रकार की जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल द्वारा चाही गई 2 अध्यापकों की वेतन की मांग एवं स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराने के लिए भी अपनी जिज्ञासा एवं प्रतिबद्धता जाहिर की। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र चौहान ने बताया कि कंपनी सामाजिक सरोकारिता के तहत इस प्रकार के वांछित सहयोग करवाती रही है एवं आगे भी करवाती रहेगी। साथ ही स्कूल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाए गए संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती डॉक्टर अमृता विजय ने सामाजिक सरोकारिता के तहत कंपनी द्वारा जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शूज वितरण करवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं भविष्य में भी इसी प्रकार की सहायता के लिए आग्रह किया है। इस अवसर पर कंपनी के एडमिन मैनेजर प्रशांत शर्मा, बीएमए के मानव सचिव जीएल स्वामी, संयुक्त कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट अरुण त्यागी, सलाहकार चित्तरंजन गोयल एवं स्कूल के शारीरिक शिक्षक नवीन कुमार, वरिष्ठ अध्यापिका मीनाक्षी चौधरी एवं अध्यापक प्रेम यादव आदि भी उपस्थित थे। नॉलेज सिटी स्कूल, देव इंटरनेशनल कॉलेज व कला भारती के सहयोग से कला भारती का देशभक्ति गीत जय भारत रिलीज हुआ, जिसमें सिंगर्स आयुष, शिवम, गरिमा व संजना, गीतकार विक्रम, संगीत चिन्मय पाराशर हैं और वीडियो एडिटिंग आयुष ने की। जी, मैंने इस बार जय भारत नाम से एक देशभक्ति गीत बनाया है। हमारे जो सैनिक हैं सीमा पर अपनी जान गंवाते हैं, तो क्यों ना हम संगीत के जरिए उनको एक श्रद्धांजलि दें। इस गाने में आयुष और शिवम, गरिमा और संजना ये सब सिंगर्स हैं और गीत लिखा है विक्रम ने, संगीत दिया है मैंने, और मैं कोशिश करूंगा हर साल इसी तरह मैं संगीत देता रहूं और हमारा गीत आता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा ने क्षेत्र के कृषक, महिला कृषक एवं युवाओं को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फार्माटेक एशिया किसान मेले में कृषि, बागवानी, पशुपालन, नवीनतम कृषि उपकरण, मशीनरी आदि की प्रदर्शनी की जानकारी के लिए भ्रमण करवाया। 21 से 23 जनवरी तक चले किसान मेले में 3 दिन केंद्र से बस द्वारा क्षेत्र के किसानों को जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय ले जाया गया, जिसके तहत 175 किसानों ने कृषि की नवीनतम तकनीकों के बारे में जाना और मेले के दौरान होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर 15 प्रगतिशील कृषकों को विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। किसानों के भ्रमण के दौरान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, डॉक्टर विकास आर्य, डॉक्टर पूनम, पुष्कर देव व कमलेश यादव साथ रहे।
गोविंदगढ़ तहसील में हो रही कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन के द्वारा 90A की कार्रवाई के बाद भी अवैध रूप से कट रही कॉलोनियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो प्रशासन की नाक के नीचे कृषि भूमि पर लगातार अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं। वहीं कॉलोनियों में जमीन खरीद रहे लोग भी जानकारी के अभाव में वहां पर भूमि खरीद रहे हैं और भविष्य में प्रशासन की होने वाली कार्यवाहियों से अनभिज्ञ हैं। गोविंदगढ़ क्षेत्र में एवं रामबाग क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, जिसमें रेलवे पटरी के पास 2 स्थानों पर एवं रामगढ़ मोड़ पर, खेड़ा महमूद रोड पर, सीकरी रोड तहसील के पास कृषि भूमि पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। गोविंदगढ़ एवं रामबाग पटवारी के पास ऐसी चिन्हित भूमियों को 90A की कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इन पर जल्दी ही कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में वहां पर जो भूमि खरीद चुके हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालात ये है कि क्षेत्र में कुछ भूमियों को एग्रीमेंट पर ही खरीदी में बेची जा रही है और लोग केवल आश्वासन पर अपनी जमा पूंजी को दांव पर लगा रहे हैं। गोविंदगढ़ क्षेत्र में कृषि भूमि पर लगातार अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। यूं तो प्रशासन के द्वारा 90A की कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर नोटिस तक जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग वहां पर प्लॉट खरीद रहे हैं और भूमि का खरीदने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब इन पर कार्रवाई होगी और प्रशासन के द्वारा वहां पर भूमि को खाली कराया जाएगा तो ऐसे में किसी की गाड़ी कमाई पर भी नुकसान होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जानकारी करने में पता लगा कि गोविंदगढ़ क्षेत्र में गोविंदगढ़ कस्बे और रामबाग ग्राम पंचायत में कृषि भूमि पर लगातार अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है और सरकार को इसमें काफी नुकसान भी हो रहा है। लेकिन भूमाफियाओं के इस कदर हौसले बुलंद हैं कि इन पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। भूमि का कन्वर्जन कराकर प्लॉट बेचे जा सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि को सीधा ही बेचान प्लॉटों के माध्यम से यहां पर किया जा रहा है। यही नहीं, कई स्थानों पर तो केवल नाम एग्रीमेंट के नाम पर ही भूमि को बेचा जा रहा है, वहां रजिस्टर तक नहीं की जा रही। ऐसे में किसी की भूमि को भी यहां पर बेचने की बात सामने आ रही है। हालात यह है कि प्रशासन के द्वारा लगातार नोटिस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन भूमाफिया इस समय अपने रुतबे में, पैसे के रुतबे में और लगातार इनका बेचान उस पर 90A की कार्रवाई कर दी है और वो प्रोसेस चल रहा है, हम कार्रवाई कर। अलवर शहर के मुख्य बाजारों में व्यापारियों के अतिक्रमण करने और वाहन चालकों के बेतरतीब वाहन पार्क करने से यातायात समस्या चुनौती बन जाती है। बाजारों में अतिक्रमण के लिए सिर्फ नगर निगम अलवर को ही दोषी ठहराना शायद उचित नहीं है। नगर निगम अपने स्तर पर गाहे बगाहे बाजारों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करती है, लेकिन व्यापारी वर्ग अतिक्रमण हटाने का विरोध शुरू कर देते हैं, जिससे साफ है कि बाजारों में अतिक्रमण के लिए व्यापारी वर्ग ही कसूरवार है। व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आगे तक तो अतिक्रमण कर रखा है, साथ ही दुकान के आगे सड़क पर ठेले लगाने की एवज में किराया भी वसूलते हैं। यही वजह है कि व्यापारी वर्ग नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के अभियान का विरोध शुरू कर देते हैं। जब तक नगर निगम को व्यापारी और आम जनता का संपूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक बाजारों में अतिक्रमण की समस्या बरकरार रहेगी। अलवर शहर के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आज आवश्यकता है व्यापारी वर्ग को नगर निगम के अभियान में सहयोग करने की। बुधवार को अलवर नगर निगम ने बाजारों से अतिक्रमण हटाया, लेकिन व्यापारियों का विरोध भी जारी रहा। नगर निगम ने होप सर्कस, कलाकंद मार्केट, घंटाघर, पंसारी बाजार, केटलगंज, रोड नंबर 2 आदि जगह से अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों का सामान भी जब्त किया। दुकानदारों का सामान जब्त करने के बाद व्यापारियों में काफी रोष नजर आया। व्यापारियों और नगर निगम के कर्मचारियों ने सामान को लेकर छीना झपटी तक हुई। नगर निगम की टीम को देखकर अन्य दुकानदारों ने सामान दुकान के अंदर रखना शुरू कर दिया। जिन दुकानदारों का सामान ज्यादा बाहर रह जाने से उनका सामान नगर निगम ने जब्त कर लिया। उधर होप सर्कस के व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम चूड़ी मार्केट, तिलक मार्केट सहित अन्य जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं कर रहा है। नगर निगम को सिर्फ होप सर्कस, घंटाघर पर ही अतिक्रमण नजर आता है। देखो, शहर में जैसा कि आपको अवगत है और दुकानों के बाहर सामान रख के अस्थायी अतिक्रमण किया जाता है। ठेले थड़ी वाले भी जो है नॉन वेंडिंग जोन में भी अतिक्रमण करके बैठे हैं, जिससे वाहनों का जाम लग जाता है और जनता को असुविधा होती है।
समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य शिकायतों के माध्यम से आपको भी पता है, और ये जिस तरीके का अतिक्रमण है उसको हटाया जाना बहुत अति आवश्यक है। और हमारे द्वारा हमारी नगर निगम की जो अतिक्रमण निरोधक दस्ता है उसको आदेश दिए गए थे कि इसमें आप लोग कार्रवाई करें और सुगम राह बनाएं, और जो लोग मान नहीं रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें जो नियमों के अंतर्गत। आज नकली सर्किल, बिजली घर, केडलगंज, पॉप सर्कल इत्यादि जगह पर कार्रवाई की गई है और एक नियमित प्रक्रिया है, रोज हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी जनता जनार्दन से भी अपील है और व्यापारियों से अपील है, कृपया रोडों पर अपना सामान नहीं रखें। ठेले पटरी वाले जो हैं वो नॉन वेंडिंग जोन में अपनी जो है ठेले थड़ी न लगाएं। शहर में जनता को समस्या होती है, व्यापार में भी नुकसान होता है। आज इस संदर्भ में माननीय जिला कलेक्टर महोदय से भी इसमें निवेदन किया गया। अभी 26 तारीख के बाद एक मीटिंग का संयुक्त आयोजन किया जाएगा जिसमें पुलिस और नगर निगम, यूआईटी और परिवहन अधिकारी इसमें सब शामिल रहेंगे और व्यापारियों को इस संदर्भ में बुलाया जाएगा बातचीत करने के लिए। और जो हमारे ई रिक्शा हैं उनकी यूनियन को बुलाया जाएगा, ठेला पटरी यूनियन को बुलाया जाएगा, उन सबसे वार्ता की जाएगी और उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा और उनसे सहयोग भी लिया जाएगा कि किस तरीके से इसको हम लोग हटाएं या इसको यातायात को सुगम करें। केवल जाम ही नहीं लगता बल्कि क्या है, समस्या आती है नालियों की सफाई, नालों की सफाई, और दूसरा ये है कि व्यापारियों से हमारा सहयोग लिया जाएगा सफाई की समस्या के संदर्भ में। शहर में दुकान बंद करने के बाद में तत्काल मौके पर ही जो है कचरा डाल दिया जाता है, कहीं भी जो है डस्टबिन नहीं रखी जा रही है। ठेला पटरी वाले भी बिल्कुल डस्टबिन नहीं रखते हैं, सब लोग सारी गंदगी पटक के चले जाते हैं। 3.5 लाख लोग एक तरफ शहर के और 1000 सफाई कर्मचारी एक तरफ, तो जब तक सहयोग नहीं होगा तो सफाई बेईमानी है। हर व्यक्ति को सफाई की मुहिम से जुड़ना होगा। केवल ये सोच लें कि केवल सरकार या नगर निगम का ही काम है सफाई का, तो ये संभव नहीं है। अकेले 1000 लोगों के 3.5 लाख लोगों को कचरा उठाएं। सबको समझना होगा, सीखा गीला कचरा है उसको अलग सेग्रीगेट करना होगा। हर घर में तकरीबन 4 जो है डस्टबिन रखनी होगी। अगर किसी दिन ऑटो टिपर चूक जाता है तो उसको रखना होगा इकट्ठा करके, जिससे जब आए ऑटो टिपर तो उसके अंदर वो कचरा डालें। और शहर में जो कचरा फेंक के चले जाते हैं ठेली पटरी वाले, दुकानदार शाम को बंद करने पर या सुबह जल्दी आकर साफ सफाई करके बाहर कचरा फेंक देना, ये बहुत ही गलत है। हमारे कचरा उठाने के बाद में सुबह, उसके बाद जो है सुबह सुबह दुकानों को साफ करके कचरा डाल दिया जाता है, जिससे ढेर 24 घंटे बने रहते हैं। तो हमारा कचरा स्टैंड पर कचरा लगातार बने रहना भी एक चिंता का विषय है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी और जनता जो है उसमें अपने घर में डस्टबिन नहीं रखेगी, दुकानों पर डस्टबिन नहीं रखी जाएंगी, तो सफाई संभव नहीं है। जब हम अतिक्रमण हटाते हैं, सामान जब्ती होती है तो लोगों को बुरा लगता है और ये लगना भी लाजिम है। तो हमारा निवेदन है, आप सहयोग कीजिए, आप डस्टबिन रखिए, अतिक्रमण न कीजिए, सामान दुकानों से बाहर मत रखिए। ये आपके सहयोग के लिए है। मार्केट में जाम रहेगा तो खरीदारी भी नहीं होगी, व्यापार भी उससे प्रभावित होता है। तो व्यापार प्रभावित नहीं हो, जनता प्रभावित नहीं हो, आवागमन जो है सही हो, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर, आग लगने पर एम्बुलेंस और हमारी फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच पाए और शहर में जो यातायात के पॉइंट सही रहे, इसके लिए जो है हमको सभी जनता जनार्दन से, व्यापारियों से सहयोग अपेक्षित है। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तो आप मान के चलिए प्रशासन कितना भी प्रयास कर ले, संभव नहीं है। जब हम कठोरता करते हैं तो नाराजगी होती है, व्यापारी या अन्य लोग विरोध करते हैं, और ये स्वाभाविक है। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, व्यापारियों का हमारा सहयोग करना चाहिए और हम व्यापारियों का सहयोग करें। ये शहर उनका है, हमारा है, जनता का है, सबका है। तो शहर के इस सही कॉज के लिए सबको आगे आना चाहिए। अगर ये सोच के कि नगर निगम ही सभी करेगा, प्रशासन ही सब कुछ करेगा, तो फिर जो टारगेट तय किए जाएंगे सफाई के हों चाहे अतिक्रमण मुक्त सड़कों के हों, तो संभव ही नहीं हो पाएंगे। तो मेरा करवत निवेदन है, जनता से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यापारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऑटो जो है ये ई रिक्शा चलाते हैं इनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, ठेला पटरी वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शहर में साफ सफाई के लिए आप जो है सहयोग कीजिए। जनता से भी है, आप अपनी डस्टबिन रखिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा प्रयास होने के बावजूद आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारे प्रयासों को कभी भी आशातीत सफलता नहीं मिल पाएगी। तो मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं जनता से कि आप हमारा सहयोग करें और सही कॉज के लिए जो है आगे आएं। जिस तरीके से इंदौर और अन्य शहर हैं, हालांकि राजस्थान में तकरीबन 300 से अधिक नगर पालिकाएं हैं, उनमें 20वीं रैंक है हमारी। ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारी खराब हालात है। 300 नगर पालिकाओं 20वीं स्थिति 20वें नंबर पर है। पूरे हिंदुस्तान में 4-4.5 हजार शहर हैं, उनमें से 364वीं रैंक है। और
निश्चित रूप से हमारी रैंक गिरी है, लेकिन अगर आप देखा जाए राजस्थान में 24वीं रैंक थी हेरिटेज जो फर्स्ट आया है। पिछली बार उनकी रैंकिंग 24वीं थी जो 171 हो गई, हमारी 324 थी जो 364 हुई है। 40 की गिरावट है हमारे यहाँ, उनकी गिरावट 140 के आधार पर। मेरा कंपैरिजन करने का मकसद ये नहीं है कि हमें अपनी कमजोरियां छुपानी है, हमारा मकसद ये है कि हमें उस रैंक को नीचे लाना है और हमें प्रथम की तरफ अग्रसर तभी हो सकते हैं जब जनता सहयोग करेगी। चाहे इंदौर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, वहां जनता स्वयं अपनी गाड़ियों में कचरा रखती है, एक छोटा सा डब्बा रखते हैं वो लोग, कचरा पात्र रखते हैं, घरों में 3-3, 4-4 कचरा पात्र रखते हैं, दुकानों पर रखते हैं, ठेली में कहीं भी आसपास, ठेली के आसपास कहीं भी कचरा पात्र नहीं पाया जाता। हम लोग केयरिंग चार्ट लगाते हैं, शास्ति लगाते हैं, लेकिन शास्ति लगाने पर भी विरोध करते हैं। बड़ी समस्या है, या तो आप नगर निगम या तो कार्रवाई ना करे, तो ये संभव नहीं है। तो सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित है और मेरा जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, आम जनता से भी, व्यापारियों से, कि आप हमारे साथ आएं, सहयोग करें। निश्चित रूप से हमारी कुछ कमियां होंगी और वो उन कमियों को दूर करेंगे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में नदी किनारे स्थित श्री जगदीश जी महाराज मंदिर में बुधवार को पोष बड़ा महोत्सव मनाया गया। मंदिर के पुजारी युधिष्ठिर ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर में सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया तथा मंदिर में विराजित श्री जगदीश जी महाराज, हनुमान जी, गणेश जी व शिव परिवार की प्रतिमाओं के सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। वह आरती के बाद भगवान को पोष बड़े की प्रसादी का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मुंडावर के समीपवर्ती गांव मातोर में वर्ष 1990 में अयोध्या गए कार सेवकों का मातोर स्थित श्री राम मंदिर में रामचित्र भेंट कर व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार सेवकों ने अपने उद्बोधन में कहा कि अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को जहां जाने पर बहुत खुशी हो रही है। उस समय जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी और कष्ट झेलना पड़ा वो आज सुखद रहा। आज हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनने और उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर सारे दर्द और कष्ट को भूल गए हैं। वहीं मंदिर में खीर, चूरमे का प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस दौरान अशोक कटेहरा, वीर सिंह सैन, मुरारीलाल जाटव, धीर सिंह केचेरा व सरपंच महेंद्र चौधरी, दादा निरंजन, सुरेश मिस्त्री, विनय बेनीवाल, राजेंद्र चौधरी, धर्मवीर डांगी, मोनू, चिराग शर्मा, प्रकाश, तारेश्वर शर्मा, कैलाश ठेकेदार, अनिल चौधरी आदि उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कस्बा लावड़ा में बस स्टैंड और CHC के समीप चल रही उड़ान महिला सर्वांगीण विकास समिति द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई का आज प्रातः करीब 11 बजे विकास अधिकारी ने टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी ने साफ सफाई और बर्तनों की सफाई को विशेष रूप से देखा और संतोष जाहिर किया।
निरीक्षण के दौरान कोई भी खाना खाता हुआ नहीं मिला और अन्नपूर्णा रसोई के बाहर मेन्यू और रेट लिस्ट प्रिंट नहीं मिलने पर मेन्यू और रेट लिस्ट प्रिंट कराने के विकास अधिकारी द्वारा अन्नपूर्णा रसोई संचालिका श्रीमती अनीता शर्मा को निर्देश दिए। इधर संचालिका द्वारा रसोई के लिए भोजन गर्म रखने और पीने के पानी की कमी सहित अन्य कमियों के बारे में विकास अधिकारी के साथ आई टीम को अवगत करवाया गया। इस पर विकास अधिकारी बाबू सिंह मीणा ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान विकास अधिकारी बाबू सिंह मीणा के साथ सहायक विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता, राम सहाय, ग्राम विकास अधिकारी प्रसादी लाल मीणा, नरेगा सहायक योगेश कुमार मीणा मौजूद रहे। इसमें सीओ साहब मैडम के द्वारा जो निरीक्षण किया जा रहा है, आज हम यहाँ आए निरीक्षण करने के लिए। यही देखा जाएगा जो इंस्पेक्शन जो निर्देश हैं, निर्देश अनुसार ये अन्नपूर्णा रसोई ये चल रही है कि नहीं चल रही, ये चीज़ देखनी है। हमको कोई कमी है तो हमको बताएं, और जो भी मेनू के अनुसार बर्तन है या स्वच्छता है या कचरा पात्र है, क्या रख रखा है, ये सब जो भी है कि नहीं, हमको निर्देश मिले, हम निरीक्षण करने आए। नहीं, निर्देश तो मिले तो आपको सब कुछ संतुष्टजनक मिला है? नहीं, लगभग संतुष्टि है। छोटी मोटी एक आध कमी है, इनको निर्देश दे दिए गए हैं, इनको पूरी कर ले। और हमसे जो इनके पास जो एक आध बर्तन की कोई समस्या, गैस समस्या बता रहे हैं, हम इसको उच्च स्तर से हमारे अधिकारी जी को अवगत। रामगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एसडीएम ओम प्रकाश बिश्नोई ने आज औचक निरीक्षण किया है। एसडीएम को विद्यालय में अचानक आता देखकर विद्यालय स्टाफ में खलबली मच गई। एसडीएम ने सर्वप्रथम प्रधानाचार्य जसवंत सिंह से उपस्थिति रजिस्टर मंगवाकर जांच की। उसके पश्चात 10वीं बोर्ड की कक्षाओं में बच्चों का शैक्षणिक स्तर जांचने के लिए पहुंच गए। वहां गणित की कक्षा में बोर्ड पर लिखने के लिए खड़िया चौक की सुविधा नहीं थी, जिस पर नाराजगी जाहिर व्यक्त करने के पश्चात एसडीएम बिश्नोई ने विद्यालय में अध्यापक बनकर बोर्ड पर बच्चों से गणित के सवाल हल करने के लिए कहा। गणित के सवाल हल नहीं कर पाने के कारण बच्चों का शैक्षणिक स्तर कमजोर दिखाई दिया। इसी के साथ ही विद्यालय में हैवेल्स कंपनी से आए पोषक आहार का चेक भी किया गया। साथ ही प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि पोषक आहार को रोजाना पहले खुद चेक करें, उसके बाद ही बच्चों को पोषक आहार दिया जाए। साथ ही प्रधानाचार्य को विद्यालय में शैक्षणिक स्तर सुधारने का निर्देश देते हुए कहा कि 1 सप्ताह बाद जांचने के लिए फिर आऊंगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो निरीक्षण के दौरान क्या खामियां नजर आई और क्या दिशा निर्देश दिए? आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ का औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और यहाँ पर जो स्टूडेंट वगैरह है वो व्यवस्थित वगैरह पाए गए हैं और जो कुछ भी कमियां वगैरह है तो उसके सुधारने के लिए संबंधित जो पीओ साहब विभाग है उसको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और उनको ये भी निर्देश दे दिए गए हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रखें और अपने व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखें। नीमराना में देर रात सर्दी व तेज कोहरे को देखते हुए 7 दुकानों पर चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें होली टीवा स्थित लोकित कंप्यूटर ई मित्र की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे 18,500 रुपए, भारतीय जन आरोग्य केंद्र की दवा की दुकान से 3,000 रुपए, ग्राम सेवा सहकारी समिति की शटर का ताला तोड़कर अंदर रखी अलमारी को चोरों द्वारा खंगाली गई, लेकिन कोई नकदी नहीं मिली। ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक जोगेंद्र यादव ने बताया कि ये दूसरी घटना है। पूर्व 2 वर्ष पहले भी चोरी की ये घटना घटित हुई थी, जिसमें 2,10,000 रुपए चोरी हो गए थे, जो अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। उधर पुरानी तहसील से नीमराना फोर्ट को जाने वाले रास्ते पर श्री श्याम ज्वेलर्स की दुकान के मालिक का कहना है कि दुकान का ताला तोड़कर करीब 13 से 14 लाख की ज्वेलरी चोरी करके ले गए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। पुराने सरकारी अस्पताल के पास रामकिशन प्रजापति की दवा की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे 700 रुपए चोरी करके ले गए हैं। वह संजय शर्मा के घर का ताला तोड़कर अंदर खड़ी मोटरसाइकिल को ले जाने की कोशिश की, लेकिन चोर उसमें कामयाब नहीं हो सके। वह शेर सिंह प्रजापति की दर्जी की दुकान का भी ताला तोड़ा गया, लेकिन उसमें चोरों ने कोई हाथ साफ नहीं किया। पीड़ित दुकानदारों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जांच पड़ताल कर रही है। रात को तकरीबन कैमरे में देखा था 2:37 के ऊपर चोरों ने आराम से दुकान की शटर तोड़ी है, अगल बगल के कुंदियां लगाई है, हाथों में उनके राड वगैरह थी, कुछ गेट के मकान के ऊपर आकर खड़े हो गए। क्या ले गए सामान? अपना सामान सोना चांदी का जेवरात बने हुए थे, कुछ कैश रखे थे। कितना क्या नुकसान हुआ? तकरीबन 13-14 लाख रुपए का नुकसान है। इसके बारे में पुलिस को कंप्लेंट आपने की है? हाँ, पुलिस को कंप्लेंट कर दी है। लॉक तोड़ दिया, शटर का लॉक तोड़ दिया, शीशे का लॉक तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दी, सारा रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द कर दिया, लेकिन सामान तो कुछ चोरी नहीं हुआ। पहले पूर्व में भी कुछ? हाँ, पूर्व में 2 साल पहले चोरी हुई थी, जिसमें 2,10,000 कैश गया था, लेकिन सामान तब भी नहीं गया था।
बस चोरी हो गई, 3,000 रुपये ले गए, कैश ले गए, सामान का। क्या नाम आपका? महेश। तो पुलिस में आपने इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज की थी? हाँ था वो गया था, देखा किसी ने तो कि आपकी दुकान का लॉक टूटा पड़ा है। आके देखा सामान बिखरा पड़ा था। 3,500 रुपये गले से और 18,000 रुपये एक अलग रैक में रखे थे। वो इतने पैसे लेके गए हैं। सामान तो कुछ लिया नहीं, बस इधर उधर बिखरा पड़ा था सारा। तो क्या पुलिस में कोई रिपोर्ट वगैरह आपने दर्ज करी? पुलिस को फोन किया, 1 घंटे बाद पुलिस आई और वो लेके गए हैं लिख के। अभी FIR तो की नहीं है, वो भी करके आ रहा हूँ एप्लीकेशन लेके। राजस्थान राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति तेजारा अध्यक्ष संतोष कुमार के आदेशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव अक्षय कुमार शर्मा एवं PLV अजय सैनी के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजारा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं समाज में बालिकाओं के महत्व एवं राष्ट्र की उन्नति में उनके योगदान को रेखांकित किया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक भी उपस्थित रहे। अलवर शहर में गर्मी ही नहीं सर्दियों में भी लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 14 काशीराम चौराहा इलाके में जलापूर्ति करने वाले पाइप से हो रही लीकेज से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ में नाली में बह रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि शहरवासी पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ इलाकों में 15-15 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, वहीं कुछ क्षेत्र तो केवल पानी के टैंकरों पर भी निर्भर हैं। दूसरी तरफ हजारों लीटर पेयजल प्रतिदिन बेकार सड़कों पर बह रहा है। काशीराम चौराहे से जाने वाली सप्लाई से प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक समय तक पानी व्यर्थ चला जाता है। संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आने वाले समय में समस्या और बढ़ेगी। विभाग को इस लीकेज को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जो पानी लोगों के घरों में पहुंचना चाहिए वो सड़कों से होता हुआ नालियों में बह रहा है। लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग को अनगिनत शिकायत कर थक गए हैं, लेकिन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। करीब 2-2.5 साल होगी इसकी पानी की लीकेज को। ये पानी व्यस्त जाता है। आगे से बिल्कुल नाले हैं जो बिल्कुल बिलों के ऊपर है, यहाँ क्या पानी भर जाता है। ये वार्ड नंबर 14 का मामला। हमने कई बार इसकी शिकायत भी करी है, लेकिन कोई आता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करता है। हमने शिकायत करी है? हाँ मैडम सर, 2-3 बार करी है सर, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। कितने घंटे पानी चलता है ये? सर 1 घंटे पानी चलता है ये सर। 1 घंटे में पूरा भर जाता है पानी? सर पूरा भर जाता है सर। आपके सामने नालों से कचरा जो कीचड़ बाहर आ जाती है। लोग काफी परेशानी हो रही है। हाँ सर, आने जाने में काफी परेशानी होती है सर इस चीज में। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राट इंटरनेशनल स्कूल ने कक्षा 10 जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप देने के लिए आगामी दिनांक 28 जनवरी को एक परीक्षा का आयोजन किया है। ये परीक्षा एक साथ तीनों शाखाओं अलवर, बहरोड और कुंड में आयोजित होगी। चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा 11वीं और 12वीं में सब कुछ फ्री किया जाएगा। कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट फीस नहीं और किसी प्रकार का ट्यूशन फीस भी नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यालय से संपर्क करें। ऑन स्पॉट भी उस दिन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदर थाना पुलिस ने शराब बेचान करने के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विभिन्न जगहों से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों से अवैध हथकर शराब भी जब्त की है। सदर थानाधिकारी ने बताया कि थाना पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिस कड़ी में मुखबिर तंत्र से हथकर शराब बेचने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी पुलिस जाब्ता देखने भाग गए, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम महेंद्र राजपूत निवासी गाजू का, अभिषेक निवासी नंगला रायसे बताया है। थाना पुलिस ने दोनों को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने जब्त शराब को मालखाने में सुपुर्द कर दिया। कल गश्त के दौरान श्री ईश मोहम्मद एएसआई में टीम व श्री योगेंद्र हेड कांस्टेबल में टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए कल गाजू का नदी के पास से 2 आरोपी गणों, जिनमें महेंद्र सिंह निवासी गाजू का और अभिषेक निवासी नंगला रायसी, उनको 10 लीटर अवैध हथकड़ शराब सहित गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बुधवार को एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला PCPNDT प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं ने रंगोली, पोस्टर व नारा लेखन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट ने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि भ्रूण लिंग परीक्षण करने व कराने वाले लोगों के प्रति सजग रहे। यदि किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत विभाग के टोल फ्री नंबर 104 और 108 या व्हाट्सएप नंबर 9799997795 पर दें, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। विभाग की मुखबिर योजना के तहत इसकी सूचना देने पर 3 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाता है। इस दौरान आयोजित कराई गई रंगोली प्रतियोगिता में भावना, नीतू व अंकिता प्रथम, पूजा यादव, अर्चना चौधरी, किरण व कोमल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह स्लोगन प्रतियोगिता में छोटी व मुस्कान बानो प्रथम, मोनिका योगी व अंकिता द्वितीय, हेमा व पूनम सनाध्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। पोस्टर प्रतियोगिता में पूजा कुमारी व अर्निका प्रथम, कोमल वर्मा व शमा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसिपल रोशन लाल सैनी, सीएमएचओ कार्यालय से जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यालय के जिला सलाहकार डॉक्टर मोहसिन खान, जिला PCPNDT समन्वयक गफूर खान ने भी संबोधित किया। इस दौरान नर्सिंग ट्यूटर अनिल सुरेला, कपिल कुमार, सरोज यादव, संदीप यादव व रोहित कुमावत सहित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की सभी छात्राएं उपस्थित रही। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसके उपलक्ष्य पे यहाँ जो हमारा एएनएम TC सेंटर है, यहाँ पे जो हमारी एएनएम की जो एएनएम का कोर्स कर रही है, उन बच्चियों के लिए कुछ प्रोग्राम रखे हुए थे जिनसे इनको मोटिवेट कर सकें। तो इन्होंने काफी, जैसे आप देख रहे हो कि रंगोली का प्रोग्राम किया था, इन्होंने रंगोली के माध्यम से अलग अलग मैसेज दिए हैं। ऐसे ही एक पोस्टर प्रतियोगिता थी जिसमें स्लोगन के माध्यम से कि कैसे एक महिला क्या क्या कर सकती है, या एक महिला के क्या क्या काम है, या महिला को किसी भी समाज में नीचा नहीं समझना चाहिए, ऐसे स्लोगन के साथ उन्होंने ये चीज करी। इसके साथ कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता की, तो उसमें सभी बच्चों को बालिकाओं को मोटिवेट करने के लिए उनको थोड़ा पुरस्कार दिया गया। और खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। नमस्कार।